नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग से संबंधित स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट 2013 में बताए गए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ में। कहानी ऐसी कि एक ए नाम का व्यक्ति था जो रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसके कुछ पैसे थे या वॉलेट था, वो गिर जाता है। ठीक है, जो पैसे उसके घूम गए वो बी ने पाया, बी ने उसे उठा लिया। अब ए जो होता है वो बोलता है कि मेरे पैसे वापस करो। बी बोलता है मैं कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ। उसी बात पे ए बोलता है अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत डीएसपी से करूँगा। इस बात पर जो बी है वो डर जाता है और बोलता है कि नहीं भैया, मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम सारे पैसे ले लो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा। तो इसी कहानी के साथ में आपके सारे प्रोविज़न्स आपको याद हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कितने पैसे घूमे थे। 139 रुपीज़ घूमे थे। कितने? 139। ठीक है, 139 रुपये घूमे थे। अब ए नाम का जो व्यक्ति था उसका मतलब है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक, और उसके जो रास्ते में रुपये गिर गए थे, ठीक है, रास्ते में रुपये गिर गए थे, वो है रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर के लिए। अगला जब उसने बोला कि मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं, यानी कि क्यू डी यानी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। उसके बाद क्या बोला गया? क्यों दूं मैं, मुझे मेरे पैसे दो। तो जब पैसे की बात आई तो यहाँ पे आ गया वापस से रिम्यूनरेशन, यानी कि मुझे मेरे पैसे दो। ठीक है, मेरा पैसा है यानी मैं। उसके बाद मैं तुम्हारी कंप्लेन डीएसपी से करूँगा। डीएसपी स्टैंड्स फॉर ड्यूटीज़, स्टैंडर्ड्स एंड पावर्स ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, इतना याद हुआ। और डीएसपी से कंप्लेन की तो क्या हुआ, उसने बी ने बोल दिया कि मेरी कंप्लेन नहीं करो। ठीक है, तो सर्विसेज नॉट रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मतलब साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो इस प्रकार से आप लोग स्टोरी के माध्यम से जितने भी ऑडिटिंग के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसको याद कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितने रुपए थे। 139 रुपीज़ थे। 139 में आप क्या कराने जा रहे थे? आपके टाटा स्काई का रिचार्ज करवाने जा रहे थे। ठीक है, ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।